मेरे अकॉर्डिंग इसका जो रूट कॉज है ना वो है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट लाइफ इज. जिसको एक्चुअल में समझ है ना कि लाइफ क्या है, उसमें कभी भी ये ट्रेट देखने को नहीं मिलेगा. वो डाउन टू अर्थ होगा क्योंकि उसने लाइफ को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर लिया होगा, उसने लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को देख लिया होगा, तो उसको समझ आ गया होगा कि मैं कितना कम जानता हूँ. जिसको जितनी ज़्यादा नॉलेज होती है ना, एक्चुअल में नॉलेज होती है, उसको ये भी नॉलेज होती है कि मेरे को कितनी नॉलेज नहीं है, कि कितना कुछ है जो मैं नहीं जानता हूँ. तो दैट पर्सन बिकम्स हम्बल. बट जिसको जितनी कम नॉलेज होती है उसको ऐसा लगता है कि मैं तो सब कुछ ही जानता हूँ. इसी से रिलेटेड, सिर्फ आपने कहा लाइफ से रिलेटेड, इनफैक्ट अपने आप को भी जानना, लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, एंड अपने आप को भी तो समझना, बिकॉज अ मेजर पार्ट ऑफ दिस इज लो सेल्फ एस्टीम. आप अपने आप को कहीं ना कहीं, आपके दिमाग में अपने आप को लेकर के भी इतना क्लैरिटी नहीं है, आपको इतना समझ नहीं आ रहा, आप अपने आप को लेकर के अच्छा नहीं अंदर से फील करते इस वजह से. तो एक सेंस ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए. तो बिल्कुल है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, बट योर सेल्फ एज वेल. When I'm talking about life, I'm talking about the self. Because I am life. You are life. What is life? Are we different from life? Are we not life? और क्या हम बिना खुद को समझे लाइफ को समझ सकते हैं? लाइफ को समझने का मतलब क्या? कि एक पेड़ पौधे को समझना? नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आदमी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो और वो पेड़ पौधों के बारे में बहुत कुछ जानता है. तो क्या वो लाइफ के बारे में जानता है? नहीं. लाइफ को समझना मतलब खुद को समझना. ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, डिस्कवर योरसेल्फ. When I'm talking about लाइफ को समझना, मैं कह रहा हूँ खुद को समझना. क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया उसने एक्चुअल में लाइफ को समझ लिया. अगर फॉर एग्जांपल आपने खुद को समझ लिया तो आपने मुझे भी समझ लिया ना. क्योंकि फंडामेंटली जैसे आप ऑपरेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वैसे ही तो मैं कर रहा हूँ. एट द लेवल ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, डिजायर्स, फियर्स, फंडामेंटली तो सेम ही है ना. चाहे कोई इंसान इंडिया में है, चाहे यूएस में है, यूके में है, कहीं पर भी है, fundamentally human being is a human being. There is no difference. बस ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर चेंज होता रहता है, ऑब्जेक्ट ऑफ फियर चेंज होता है, बट जो डिजायर और फियर है वो तो वहीं का वहीं रहता है. वो तो हजारों साल पहले भी वहीं था, आज भी वहीं है, हजारों साल बाद भी वहीं होगा. गैजेट्स बदल गए हैं, ऑब्जेक्ट्स बदल गए हैं. पहले के ज़माने में इंसान गोल्ड के पीछे पागल था, आज बिटकॉइन के पीछे पागल है, क्रिप्टो करेंसी के पीछे पागल है. तो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर चेंज हो गया है, बट फंडामेंटली जो ग्रीड है, जो फियर है, जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, थॉट्स है, वो तो सेम ही है ना. वो अलग कैसे हो सकती है? हैप्पीनेस के कॉजेज बदल रहे हैं, बट हैप्पीनेस इज हैप्पीनेस. तो आई थिंक इन अ नटशेल अगर इसको समझा जाए तो वो क्या है, द बिगिनिंग ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम नॉट जस्ट फॉर द अदर्स बट फॉर दैट पर्सन. आई थिंक उसके खुद के लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि वो लोनली होता चला जाएगा, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा किसी से, और जो कनेक्टेड नहीं है वो खुश कैसे रह सकता है? ये जो वर्ड है ना योगा, इसका मतलब ही यूनियन है, जुड़ना. तो जो जुड़ा हुआ है वो खुश है, जो अलग हो गया है वो दुखी है. सो द पॉइंट इज कि जुड़ते कैसे हैं? जब हमें एक्चुअल में समझ आता है कि लाइफ क्या है, यानी कि हम क्या हैं. जब हम उसको अच्छे से समझ जाते हैं, हम ये भी समझ जाते हैं सामने वाला क्या है. फिर ये जो वर्ड्स हैं जैसे कंपैशन है, लव है, ये फिर सिर्फ वर्ड्स नहीं है डिक्शनरी में, ये एक्चुअल में लाइफ ऐसी ही हो जाती है. क्योंकि जो इंसान खुद को समझता है वो खुद की स्ट्रेंथ्स को भी समझता है, खुद की वीकनेसेस को भी समझता है. वो ये भी समझता है कि मेरी लिमिटेशंस क्या हैं. वही मैंने कहा ना, जो जितना ज़्यादा जानता है वो इतना भी जानता है कि मैं कितना कुछ नहीं जानता हूँ, कि जो मैं जानता हूँ दैट इज 0.0000001%, और जो मैं नहीं जानता हूँ दैट इज 99.99999999%. वो तो मैं जानता ही नहीं हूँ, दैट इज इन द रेल्म ऑफ द अननोन. तो मैं कितना कम जानता हूँ. सो आई थिंक द बिगिनिंग ऑफ चेंज इज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग लाइफ, लुकिंग एट लाइफ फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, एंड टू ब्रेक द पैटर्न. कि जो एग्जिस्टिंग आपका पैटर्न चल रहा है उसको तोड़ो कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, और देखो लाइफ को अलग अलग एंगल से कि लाइफ क्या है. देखो कि लाइफ कितनी बड़ी है. अगर कोई एक्चुअल में ये सब कर सकता है जो भी आज हमने डिस्कशन किया, तो आई एम श्योर कि वो जड़ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या कर सकती है. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? I think you're totally right, sir. When you understand yourself, then obviously you're understanding others as well. So there's a sense of compassion for others, which is very important for us as social beings, because humans are social beings. So for that bonding, for everything, that sense of self-compassion, that
sense of compassion for others is also very